जब 12 वर्ष बीतते हैं बंधुओं, तब जगन्नाथ भगवान का विग्रह परिवर्तन होता है। कभी 12 वर्ष में, कभी 17 वर्ष में। कब? जब 2 आषाढ़ पड़ते हैं, 2 आषाढ़। वो विग्रह परिवर्तन की लीला भी बहुत बड़ी है। बड़े बाबा जी के काल में एक बार विग्रह परिवर्तन हुए। नए विग्रह तैयार होते हैं, वो विग्रह भी ऐसे तैयार नहीं होते। आज भी पंडाओं को स्वप्न होता है, कहां पर जगन्नाथ जी के विग्रह के लिए वृक्ष मिलेगा, कहां बलराम जी के विग्रह के लिए मिलेगा, कहां सुदर्शन जी के लिए विग्रह। स्वप्न होता है ऐसा पेड़ होगा, सुदर्शन चक्र का चिन्ह बना होगा, पास में नदी बह रही होगी, इधर शेषनाग होंगे, वही वही लक्षण मिलते हैं। वहां जाके यज्ञ होता है, तब वृक्ष को लाया जाता है। फिर दूसरे विग्रह तैयार होते हैं, और फिर आषाढ़ मास की अमावस्या को जो जगन्नाथ भगवान के श्री विग्रह है ना, उनमें यहां पर कंठ वाली जगह पर एक स्थान बना हुआ है। उसके भीतर एक ब्रह्म नाम की वस्तु रखी। उसको कोई आज तक देख नहीं पाया कि वो क्या है। उसको ब्रह्म बोलते हैं। उस ब्रह्म का परिवर्तन होता है। और आश्चर्य होगा, आज भी उन्हीं शबर जिनकी कथा सुनी, उन्हीं ललिता के वंशजों के द्वारा ये सेवा होती है, होड़ लगती है। किसको ये सेवा मिलेगी? अधिकतर बुजुर्ग लोग ही सेवा को लेते हैं, क्योंकि सेवा को करने के बाद 1 बरस में शरीर छूट जाता है, रहता नहीं। तब भी लोग तरसते हैं कि हमको परिवर्तन की सेवा मिले। तो जब विग्रह तैयार हो जाते हैं, पुराने विग्रह, नए विग्रह, तब उस व्यक्ति को आंखों पर पट्टी बांधकर, हाथों पर वस्त्र बांधकर उस कक्ष में भेजा जाता है, गर्भगृह में। और किसी अज्ञात शक्ति के प्रभाव से पुराने ठाकुर जी में से उस ब्रह्म द्रव्य को निकालकर नए विग्रहों में विराजमान कर दिया जाता है। और नए विग्रहों में विराजमान करने के बाद वो नए विग्रह जागृत हो जाते हैं और पुराने विग्रह जर्जर हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। कलेवर परिवर्तन होता है। और फिर पुराने विग्रहों की मंदिर के भीतर परिक्रमा होती है। मंदिर के भीतर कोयली बैकुंठ नामक स्थान है, वहां पर पुराने विग्रहों को समाधि दे दी जाती है। कभी 12 वर्ष में, कभी 17 वर्ष में विग्रह परिवर्तन की लीला होती है। अनादिकाल से परंपरा चल रही है। वो ब्रह्म नाम की वस्तु वैसी है। और उस ब्रह्म नाम की वस्तु की बड़ाई क्या है बंधुओं, कि जब ब्रह्म परिवर्तन होता है तो वहां पर तुलसी अर्पण होती है, चंदन तुलसी अर्पण होता है। आश्चर्य होगा, जब 12 वर्ष बाद ब्रह्म परिवर्तन होता है तो 12 साल पहले जो तुलसी चढ़ाई गई होती है वो हरी होती है 12 साल बाद। हमने उस तुलसी जी को देखा है, वो तुलसी हमारे पास है। 12 साल बाद भी वो तुलसी हरी रहती है, चंदन गीला रहता है। बड़े बाबा जी महाराज इन सब कथाओं को सुना रहे।